उपराष्ट्रपति की कुर्सी बीजेपी के हाथ से निकल रही है। सिर्फ एनडीए सांसद ही नहीं, बीजेपी सांसद को भी एकजुट करना बीजेपी आलाकमान को मुश्किल लग रहा है। इसलिए एनडीए सांसदों का डिनर कैंसिल करके अब सिर्फ बीजेपी सांसदों पर ही फोकस किया जा रहा है। उन्हें मनाया जा रहा है, उन्हें साधा जा रहा है और उन्हें साधने की कोशिश के चलते ही इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ लिया है कि बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। और इसके बाद एक बार फिर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के उस दावे को बल मिल गया है जिसमें कहा गया था कि बीजेपी के अंदर भी मोदी के नेतृत्व के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उपराष्ट्रपति चुनाव में फंसी बीजेपी और कैसे आलाकमान के एक एक्शन ने बीजेपी के अंदर मची खींचतान को भी कर दिया उजागर, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को हार का इतना डर सता रहा है कि खुद पीएम मोदी ने चुनाव की कमान संभाल ली है। पहले ये काम अमित शाह को सौंपा गया था। आपको याद होगा, अमित शाह लगातार बयानबाजी कर रहे थे, राधाकृष्णन के लिए वोट मांग रहे थे। उद्धव ठाकरे को फडणवीस और अमित शाह की तरफ से कॉल किया गया था। शरद पवार को लेकर भी इस तरह की खबरें निकल कर आई थी। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने इंडिया के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ बयानबाजी की, सलवा जुडूम जैसे मामले को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश की, उससे तो बात और बिगड़ गई। शाह के बयानों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ही नहीं बल्कि वकील भी नाराज हो गए और एक खुला पत्र लिखकर मोदी से शाह के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई। और ये नाराजगी सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बी सुदर्शन रेड्डी के दक्षिण से होने के चलते दक्षिण में बीजेपी के सहयोगी एनडीए के सांसद तो नाराज हुए ही, साथ ही बीजेपी के नेता और सांसद भी नाराज दिखने लगे। नतीजा, अमित शाह को पीछे किया गया और फिर खुद मोदी सामने आए। पहले एनडीए सांसदों को साधने के लिए डिनर का आयोजन किया गया। इस डिनर की खबर आते ही जानकारों ने कहा कि एनडीए सांसदों का संख्या बल देखने के लिए ही ये डिनर बुलाया गया है, क्योंकि जब से विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, लगातार ये खबरें चल रही हैं कि एनडीए के अंदर भी खींचतान मच गई है। दक्षिण का उम्मीदवार उतारना बीजेपी को भारी पड़ा और इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिल गया है। और ऐसे में एनडीए के कितने सांसद बीजेपी के साथ खड़े हैं ये देखने के लिए डिनर का आयोजन किया गया, लेकिन आखिरी समय पर उस डिनर को भी कैंसिल कर दिया। हालांकि इस कार्यक्रम को रद्द करने के लिए यह कहा गया कि उत्तर भारत के राज्यों में जो बाढ़ आई है उसके कारण जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने डिनर कार्यक्रम को रद्द किया है। लेकिन सवाल यह है कि बाढ़ क्या सिर्फ एनडीए सांसदों के लिए जो डिनर आयोजित किया गया था उसी के लिए आई है, जबकि बीजेपी सांसदों की जो कार्यशाला होनी थी उसके लिए नहीं? क्योंकि राजधानी दिल्ली में भाजपा सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संसद परिसर में किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा के सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में जानकारी दी जाएगी और इस बैठक को रद्द नहीं किया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नाम पर डिनर को रद्द तो किया गया, लेकिन पीएम मोदी खुद क्यों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर अभी तक नहीं पहुंचे। और इसी के चलते अब मोदी सरकार और पीएम मोदी की टेंशन खुलकर सामने आ गई है। ये साफ हो गया है कि बीजेपी के अंदर खींचतान मची हुई है। बीजेपी के अंदर पीएम मोदी के खिलाफ असंतोष पनप रहा है, उनके नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी पनप रही है और इसका असर उपराष्ट्रपति चुनाव पर पड़ सकता है। बीजेपी के सांसद भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और ये बात बीजेपी भांप चुकी है। इसीलिए सबसे पहले अपने ही सांसदों को साधने की कोशिश की गई। आप जानते हैं 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव है। इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे और साफ हो जाएगा कि कुर्सी एनडीए के पास गई या इंडिया के पास। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि असली खेल तो उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद शुरू होगा, क्योंकि इससे मोदी और शाह के नेतृत्व से जो एनडीए के अंदर नाराजगी पनप रही है वो सबके सामने खुलकर सामने आ जाएगी। और अगर ये नाराजगी खुलकर सामने आ गई तो विपक्ष का उत्साह और बढ़ जाएगा। विपक्ष फिर खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, क्योंकि वो जानता है कि एनडीए के जो लोग नाराज हैं या बीजेपी के जो सांसद नाराज हैं वो आसानी से विपक्ष के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव में खड़े हो सकते हैं। इसीलिए बीजेपी को सिर्फ सहयोगियों के ही नहीं बल्कि अपने ही सांसदों की नाराजगी का अब डर सता रहा है। यानी सहयोगी तो नाराज है और ये बात बीजेपी आलाकमान अच्छे से जानता है, इसीलिए उन सबको साधने के लिए ही डिनर का आयोजन किया गया था। लेकिन उसके बाद ये खुलकर आ गया कि बीजेपी के लोग भी नाराज हैं और इसीलिए कार्यशाला को रद्द नहीं किया गया, लेकिन डिनर पार्टी को रद्द कर दिया गया, क्योंकि अंदर खाने खबर है कि पार्टी के अंदर अब मोदी शाह के खिलाफ असंतोष पनप रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से नाराज भाजपा के ही कई सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं।
और अगर ऐसा हुआ तो एनडीए को हार का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा हुआ तो इस बार कुर्सी विपक्ष के हाथ में चली जाएगी, और अगर विपक्ष के हाथ में कुर्सी चली गई तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद अगला काम होगा भाजपा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने का, जिसके आने का रास्ता आसान हो जाएगा। हालांकि अगर सिर्फ नंबर गेम की बात की जाए तो ऊपरी तौर पर यही दिख रहा है कि एनडीए आगे है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के 16 लोकसभा सदस्यों के आंध्र अस्मिता के नाम पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को वोट देने की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा पीएम मोदी से नाराज भाजपा और एनडीए के ही कई सदस्यों के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो पाला बदल सकते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव का जो मतदान होता है उसमें गुप्त मतदान होता है। इसमें यह साफ नहीं हो सकता कि किसने किसको वोट दिया, और इसीलिए बहुत ही आसानी से गुप्त मतदान के सहारे बीजेपी के सांसद हो या एनडीए के सांसद हो, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। और इसीलिए आम चर्चा है कि मोदी और शाह से नाराज भाजपा के ही कुछ सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेल कर सकते। और अगर सांसदों ने पाला बदला तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी एनडीए के हाथ से जाना पूरी तरह तय माना जा रहा है। जबकि 21 जुलाई को जब जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दिया था तो बीजेपी बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही थी। बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि बहुत आसानी से वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी फिर से अपने पाले में ला सकती है, और यही वजह रही कि बीजेपी ने बहुत जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। और जैसे कि दावे डीवी लाइव की तरफ से भी किए जा रहे थे कि इस बार जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा एनडीए की तरफ से, वो दक्षिण से उतारा जाएगा, क्योंकि दक्षिण को साधने में बीजेपी लगी हुई है। और इसकी वजह आप सभी जानते हैं, अगले साल की शुरुआत में तमिलनाडु में चुनाव होने हैं और बीजेपी खुद को दक्षिण में मजबूत करने के लिए सबसे पहले तमिलनाडु पर फोकस कर रही है। लेकिन बीजेपी का ये दांव काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद विपक्ष ने एकजुट होकर जो नाम दिया उसने सारा खेल ही बिगाड़ दिया है। और अब बीजेपी परेशान है कि आखिर वो एनडीए सांसदों को साधे या फिर बीजेपी सांसदों को। और इसीलिए एनडीए सांसदों के लिए जो डिनर का आयोजन किया गया था, जो डिनर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही थी अपने सदस्यों को साधने के लिए, अपने सांसदों को साधने के लिए, एनडीए के सांसदों को साधने के लिए, उसे आखिरी वक्त पर रद्द किया गया। लेकिन जो कार्यशाला बुलाई गई, यानी जो वर्कशॉप बीजेपी सांसदों की बुलाई गई, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का असर अगर देखा जाए तो अगर वो एनडीए के सांसदों के डिनर पर पड़ सकता है तो फिर बीजेपी के जो सांसदों की कार्यशाला बुलाई गई है उस पर क्यों नहीं। अब जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से सुदर्शन रेड्डी के जीतने की संभावना है, तो इसके गणित को भी समझ लेते हैं। लोकसभा में अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में चंद्रबाबू आते हैं और मोदी से नाराज 20 सदस्य भी क्रॉस वोटिंग करते हैं तो यह संख्या बढ़कर 273 हो जाती है। वहीं एनडीए की संख्या घटकर रह जाएगी 257। इसी तरह राज्यसभा में एनडीए के 112 सदस्य हैं और इंडिया के 87 सदस्य हैं। अब अगर यहां भी एनडीए के 10 सदस्य क्रॉस वोटिंग करते हैं तो एनडीए को 102 और इंडिया को मिलेंगे 97 वोट। अब दोनों सदनों के वोट मिला दिए जाएं तो इंडिया को 370 और एनडीए को 359 वोट मिलते हैं। इसमें 11 वोटों का अंतर है। और अगर राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों में आधे एनडीए को वोट देते हैं तो भी एनडीए की जीत मुश्किल है। अब ये तो समझ लिया कि आखिर बीजेपी को उपराष्ट्रपति की कुर्सी जाने का डर क्यों सता रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान जो अपने सांसदों को साधने की कोशिश में लगा हुआ है उसमें उसको कितनी सफलता मिल पाएगी। है सभी की निगाहें अब 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान पर टिकी और फिर उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। देखना होगा कि एनडीए को सफलता मिलती है या इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मारकर बीजेपी की चिंता को आने वाले समय के लिए और बढ़ा देता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।